ओम नमो भगवते रुद्राय। आप सभी को प्रणाम और आप सभी का स्वागत है। सावन का महीना शिव जी का महीना और शिव का दिन, प्रिय दिन, सोमवार का दिन। सोमवार प्रत्येक भक्त की आस्था का दिन। क्या करें इस दिन विशेष, आइए जानते हैं कुछ विशेष साधनों के साथ। देखिए, 29 जुलाई को सावन का दूसरा सोमवार है। वैसे तो प्रत्येक दिन सावन का अपने आप में अद्भुत और पवित्र होता है, किंतु एक छोटी सी बात मुझे समझ में आई कि जैसे आकाश पर अनंत तारे हैं, किंतु अनंत तारों में चंद्रमा की अपनी एक अद्भुत छटा होती है, उसी प्रकार से प्रत्येक सावन के महीने की अपनी अद्भुत महिमा है। लेकिन सोमवार की महिमा कुछ और विशेष बन जाए। मेरी माताएं, शिव के भक्त सोमवार का व्रत लेते हैं, और जो व्रत ना ले सके वो क्या करें। देखो, एक छोटी सी बात समझना। पहले तो प्रयास करो कि सावन के सोमवार के व्रत करो। यदि सावन के सोमवार के व्रत का अवसर ना मिले तो आप सावन के सोमवार में शिवालय में जल चढ़ा कर आओ। और यदि यह भी अवसर ना मिले तो कम से कम शिव जी का दर्शन तो कर ही लो, चाहे दूर से कर लो, किंतु सावन के सोमवार को यूं व्यर्थ मत जाओ। और कुछ हो तो सावन में विशेष पूजन शिव जी का सोमवार के दिन कर ही लिया करो। क्यों अपने जीवन में दुर्भाग्य को पालते हो। सावन की पूजा करने से, सावन की सोमवार की पूजा करने से दुर्भाग्य, दुर्भक्ष दूर होता है। इसलिए शिव साधक को जागना चाहिए और सोमवार के दिन विशेष शिव का पूजन और अर्चन करके आना चाहिए। कैसे करेंगे, आइए मैं आपको समझाता हूं। प्रातः काल उठें, सूर्य को अर्घ्य दें, तुलसी माता में जल दें, तुलसी माता को दीपदान करें। तो काम, अपने देव मंदिर में जाएं, मंदिर को साफ करें, देवताओं को उठावें, प्रतिमाओं में तिलक लगावें, दीपदान करें। आपके घर में छोटे से मेरे महादेव तो होंगे शिवलिंग के रूप में। शिव जी पर आप अच्छी तरह से धो धाकर शिव जी में जल और काला तिल पुष्प चढ़ा दें। ये आपके घर का पूजन हो गया। अपने घर में पूजन करने के तदुपरांत आप शिवालय में जाओ, शिव जी में आप जल अर्पण करो काले तिल के साथ, ठीक है। उसके बाद सोमवार है, सोमवार चंद्रमा, सोम माने होता है चंद्र, चंद्रमा का जो कलर है, रंग है, वो है सफेद श्वेत रंग के। तो हो सके तो सोमवार के दिन श्वेत वस्त्र धारण करो। माताओं को पीले पहनने चाहिए जिनका विवाह हो गया, ठीक है। अब आप शिवालय पर गए, शिव जी पर जल और काला तिल चढ़ाया आपने, पहला। दूसरा, सफेद वस्तु में दूध गाय का मिल जाए कच्चा, शिव जी पर चढ़ाओ। दही मिल जाए तो दही अवश्यमेव शिव जी पर अर्पण करो। जो संतान के सौभाग्य की कामना को लेकर कर रहे हैं, सोमवार के दिन उन माताओं को दूध अवश्यमेव शिव जी पर चढ़ाना चाहिए। जो लक्ष्मी की कामना के लिए सोमवार का पूजन कर रहे हैं, उनको गन्ने का रस शिव जी पर चढ़ाना चाहिए। और जो व्याधि शांति, रोग निवृत्ति, बीमारियों की निवृत्ति के लिए कर रहे हैं, उन्हें सोमवार के दिन कुशा का जल शिव जी पर अर्पण करना चाहिए। और जो मन की शांति के लिए शिव जी पर जल चढ़ा रहे हैं, वो कच्चे दूध में एक मोती लेकर, सुच्चा मोती जो होता है, रत्न मोती डालकर शिव जी पर चढ़ा लें। फिर मोती को अपने पास अपने घर में जाकर रख दें। और नित्य जब भी आप शिव जी पर दूध चढ़ावें मन की शांति के लिए, तो जो मोती है, मोती का दाना, वो आप दूध में, कच्चे दूध में डाल के शिव जी में चढ़ा। ये आपने कुछ कार्य कर लेने की। सोमवार के दिन देखो, शिव जी का पूजन जितना महत्वपूर्ण है, उतना ही बिल वृक्ष का पूजन भी महत्वपूर्ण है। सोमवार का पूजन हो और बिल वृक्ष का पूजन ना किया जाए, भला ऐसे कैसे हो सकता है। तो वैसे तो पूरे सावन में बिल वृक्ष का पूजन करना है, किंतु सोमवार के दिन तो विशेष करना है। बिल वृक्ष में भी जल चढ़ाओ और दीप दान कर दो, प्रणाम करो बिल वृक्ष को, परिक्रमा करो बिल वृक्ष की, और बैठकर थोड़ी देर बिल वृक्ष के नीचे जाप करो। बेल पत्री के वृक्ष के नीचे बैठकर जाप करने से, थोड़ी देर बैठने से मन को बड़ी शांति मिलती है, आराम मिलता है। ये दो काम आप कर लीजिए। अब सोमवार के दिन आप विशेष क्या कर सकते हैं। जो सोमवार का व्रत लेते हैं, उन माताओं को नमक रहित भोजन करना चाहिए, अर्थात मीठा भोजन खाना चाहिए। संध्या काल के समय शिव जी का पूजन करें, पहली बात। दूसरा, विशेष क्या करें। देखो, पहला सोमवार था तो हमने आपसे कहा था कि एक दीप शिवालय में जाके जरूर लगाना, लेकिन अब ये दूसरा सोमवार है तो शिवालय में कम से कम 2 दीप दान जरूर कर दें। दूसरा सोमवार है तो 2 दीप दान आप शिवालय में जरूर कर देना, सुबह के समय और शाम के समय भी आप हो सके समय निकाल कर जाओ, आप शिवालय में 2 दीपदान जरूर कर दो। और हो सके तो 2 दीपदान आप बिल वृक्ष के पास भी जाकर कर सकते हैं ना। दीपदान की महिमा तो देखो सावन में अद्भुत होती है। जितना आप शिव पूजन करते हैं उससे दुगना फल आपको दीपदान से मिल जाता है। तो सावन के महीने में आप दीपदान जरूर करो, लेकिन दीपदान को कुछ विशेष बनाओ।
मैं बताता हूं कैसे विशेष बनाना आपने। आप आटे का दिया बना लो या फिर आप मिट्टी का दिया लो, नई मिट्टी के दे लो, उनको धो धा के रख लो। शिवालय में जाओ, शिव जी का पूजन कर रहे हो, शिव पूजन करने के तदुपरांत आप 2 दीप प्रज्वलित करो, तिल के तेल का, घी का, जो भी हो आपके पास। अब आपके पास ना एक लकड़ी होनी चाहिए जिसे बोलते हैं समिधा। उस समिधा का प्रयोग यदि आप करते हैं तो वो आपके लिए बड़ी विशेषकारी होती है। उस समिधा का नाम है शमी की लकड़ी। शमी होता है, शमी की जो लकड़ी होती है, समिधा कहते हैं, इतनी से ले लो कहीं से यदि आपको मिल जाए। यदि शमी की ना मिले तो आप बेल वृक्ष जो होता है ना, बेल का पेड़, उसकी लकड़ी ले लो। यदि वो भी ना मिले तो आप किसके लिए, आप यदि हो सके तो फिर बड़ की लकड़ी ले सकते हैं, अथवा पीपल की भी ले सकते हैं, ठीक है, अथवा अपराजिता की भी ले सकते हैं, जो आपको मिल जाए वो लीजिए, इतने से ले लीजिए। उसके जो आगे वाला हिस्सा उसमें आप ना रुई लपेट लीजिए, उसको थोड़ा घी में डुबो लीजिए रुई को, और उसमें थोड़ा सा कपूर डाल दीजिए, अच्छी तरह से मसल कर कपूर डाल दीजिए। उसके तदुपरांत फिर आप उसको ना माचिस से प्रज्वलित करो। उसके तदुपरांत उसी शमी की लकड़ी से अथवा पीपल की लकड़ी से अथवा बिल वृक्ष की समिधा से आप उन दोनों दीपों को प्रज्वलित करो। ये बड़ा विशेष है, चाहे आप शिवालय में कर रहे हो, चाहे आप बिल वृक्ष के जड़ में कर रहे हो, दोनों जगह काम कर सकते हैं आप, ठीक है। इस तरह से आपने ये विशेष काम अवश्यमेव करना चाहिए। और दान के रूप में हो सके तो आप 21 बिल्व पत्र सोमवार के दिन चढ़ाई देना। ये ना चढ़े तो भला कुछ ना चढ़े, तो बिल्व वृक्ष की पूजा और बिल्व पत्र सोमवार के दिन 21 बिल्व पत्र शिव जी पर जरूर चढ़ा दें। ध्यान इस बात का रखना कि सोमवार के दिन और चतुर्दशी के दिन बिल्व वृक्ष से पत्र नहीं उतारने चाहिए, इसलिए सोमवार और चतुर्दशी के दिन बेलपत्र नहीं तोड़ा जाता, इसलिए एक दिन पहले से ही आप बेलपत्री तोड़कर रख लीजिए ताकि आप अगले दिन शिव जी पर चढ़ा सके, संडे के दिन ले लीजिए, ठीक है। इस तरह से आप बिल्व वृक्ष से बेलपत्र उतार कर अगली सुबह भगवान शिव पर चढ़ा सकते हैं, अथवा यदि कहीं से आपको उपलब्ध प्राप्त हो जाती है तो आप शिव जी पर चढ़ा। उसके तदुपरांत ये सारा कार्य संपन्न जब आपका हो जाए, पूर्ण जब आपका हो जाए, तो आपने एक छोटा सा काम करना, छोटा सा कार्य ये करना है कि आपने भगवान शिव की पूजन की एक सुंदर सी विधि को लेना है। अर्थात कि जब आप शिव जी का पूजन करें ना, तो आपने क्या करना है, अपने हाथ में थोड़े से चावल और काले तिल मिक्स कर लेना, और मिक्स करने के बाद यदि हो सके तो आप देखो आपके सामने में ना ये भगवान शिव की अष्टमूर्ति पूजा है, भगवान शिव अष्टमूर्ति हैं। हो सके तो आप इन 8 नामों से तिल और चावल अर्थात अक्षत एकत्रित करके भगवान शिव जी पर चढ़ावे, है ना। आपके सामने है ओम शर्वाय क्षिति मूर्ति नमः, ओम भवाय जल मूर्ति नमः, ओम रुद्राय अग्नि मूर्ति नमः, ओम उग्राय वायु मूर्ति नमः, ओम भीमाय आकाश मूर्ति नमः, ओम पशुपते यजमान मूर्ति नमः, महादेवाय सोम मूर्ति नमः, ईशानाय सूर्य मूर्ति नमः। यदि आप इन अष्ट मूर्तियों के नाम से भगवान शिव पर तिल और अक्षत एक साथ मिक्स करके अर्पित कर सकें, ये आपके लिए और भी लाभकारी हो सकता है। तो छोटी सी विधा और विधान है जो आपको सावन के दूसरे सोमवार में करनी चाहिए। आप समस्त भक्तों को सावन के दूसरे सोमवार की बहुत बहुत मंगल शुभकामनाएं। ओम नमो भगवते रुद्राय।